ध्यान दीजिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? Okay, that is very nice. So good morning to all of you. Myself Zina Mole and I belong to Uttar Pradesh Basti district and I study in class 8 and I am 12 years old. तो I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ और मैं सबसे पहले ड्यू सिस्टम के बारे में बताना चाहती हूँ। इसको मैंने 3 मार्च मेरे बर्थडे के दिन इसमें मैंने ज्वाइनिंग लिया क्योंकि मुझे भी कुछ करना था इसमें। लेकिन बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसने मुझे इस सिस्टम से मिलाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है फाल्कॉन ऑनलाइन एकेडमी करके। मैंने अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए लॉकडाउन में अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए मैंने अपना चैनल बनाया था 2018 में, जिसका नाम था फाल्कॉन ऑनलाइन एकेडमी। तो उधर मैं ढेर सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैं अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए सिर्फ स्टार्ट कर दी थी अपना चैनल। क्या लोगों के बीच में जाएंगे, बोलेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, क्योंकि मैं जब भी देखती थी मोटिवेशनल स्पीकर को, विवेक बिंद्रा को, संदीप माहेश्वरी जी को, तो मुझे ना अंदर से खुशी होती थी कि हाँ ऐसा मैं भी कर सकती हूँ, लोगों के सामने खड़े होकर मैं भी बोल सकती हूँ। लेकिन मैं जब वीडियो उस समय बनाती थी ना तो अंदर से डर रहता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और ऐसे ही वीडियो के माध्यम से मुझे मिली एक बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी जिन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने बोला कि आपका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन लिया। उन्होंने बोला आप कहाँ से हो। मैंने बात किया क्योंकि ऐसे कॉल हमेशा लोगों के आते रहते थे ब्लेसिंग्स देने के लिए। उन्होंने भी कॉल किया, मुझे सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने बोला कि जी आप यहाँ से अपनी जिंदगी चेंज कर सकती हो, यहाँ से अपनी स्किल को आप और तेजी से डेवलप कर सकती हो, यहाँ से आप पैसे कमा सकती हो। क्योंकि मेरे घर की कंडीशन ना बहुत अच्छी नहीं है कि मैं जो है पैसे कमा सकूं एंड उसके साथ अपने स्किल को भी डेवलप कर सकूं। और जब मैंने सिस्टम के बारे में सुना तो मेरी आंखों में चमक सी आ गई कि मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ। और इस बात की मुझे खुशी हुई कि हाँ इतने सारे लोगों ने यहाँ से अपने लाइफ स्टाइल में चेंज किया, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मैं भले एक छोटी लड़की हूँ लेकिन मैं अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकती हूँ। सर ने मुझे साहस दिया। उन्होंने बोला कि जी आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। और अभी मैं वो सर को नाम लेना चाहूंगी जिनका नाम है मिस्टर संतोष कुमार मरा सर, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी जो कि जालंधर पंजाब से है। मैं बार बार उनको थैंक्स करना चाहूंगी क्योंकि आज मैं आप लोग के सामने बोल पा रही हूँ सर की वजह से। उन्होंने मुझे सिखाया है। काफी लोग जब भी मैं उनको उसके इस सिस्टम के बारे में बताती हूँ तो वो बोलते हैं कि इससे मिलेगा क्या। दोस्तों इससे बहुत कुछ मिलेगा। जो मैंने फील किया है सिस्टम के आने के बाद बिल्कुल आप भी वैसा ही फील करो अगर आप इस सिस्टम में आ जाते हो। मैं यहाँ पे आई, अपने से जब ज्यादा लोगों का अनुभव मिलता है, अपने से ज्यादा एज के लोगों का, जैसे मैं सर से मिली, वो तो छोटे बच्चे थे नहीं, वो बड़े थे, उनका अनुभव ज्यादा है और बहुत अच्छे तरीके से हमको सिखाते हैं, समझाते हैं। और ऐसे ही ढेर सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो मुझे अभी भी सिखाते हैं। मिस्टर विपुल शर्मा सर हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से मुझे सिखाते हैं। जब भी मैं कॉल करती हूँ बढ़िया से आराम से हर एक चीजों के बारे में मुझे डिटेल से बताते हैं। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी विक्रमजीत सर का एंड आज के रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी मिस्टर प्रमोद तोमर सर का कि आज उनको सुनने का मौका मिलेगा तो हम लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम उनको सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और मैं जब इस सिस्टम में आई तो सर ने मुझे बहुत ढेर सारी चीजों के बारे में बताया। स्किल्स मेरी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई एंड मैं धीरे धीरे मुझे भी ऐसा लगने लगा कि हाँ मैं इधर से अपनी जिंदगी को चेंज कर सकती हूँ, अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल में चेंज कर सकती हूँ, अपने पेरेंट्स को मैं पैसा कमा के दे सकती हूँ और हाँ मैं खुद की स्टडी खुद की कमाई पे कर सकती हूँ। ये सारी जब मोटिवेशन मेरे अंदर आई तो मुझे लगा बहुत कुछ कर सकती हूँ, मतलब अंदर से आंखों में चमक आ गई। देन क्या हुआ ये चीज समझिएगा। मैं यहाँ पे आई, मेरा फर्स्ट मीटिंग हुआ था जौनपुर में जहाँ पे मैं गई फर्स्ट टाइम। वहाँ पे ढेर सारे लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद मैं कहीं भी गई
तो वहां पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ हेजिटेशन हो रहा है कहीं बोलने पे, कि मेरे पास शब्दों की कमी है। ऐसा कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले जब ड्यूस ऑफ नहीं था, उसके पहले जब मैं कहीं जाती थी तो हेजिटेशन फील होता था कि क्या बोलूंगी। मुझे एक पेपर पे पूरी चीजें लिखनी होती थी, तब मैं जाके वहां पे बोलती थी, नहीं मेरे मुंह से बोली नहीं निकलती थी, हेजिटेशन फील करती थी। ये सारी इंप्रूवमेंट्स आई मेरे अंदर। लॉकडाउन के पीरियड में जब सभी बच्चे घूम रहे थे, खेल रहे थे, उस समय मैं चुपचाप नहीं बैठी थी, मेरे पास फोन था जिससे मैंने ऑनलाइन इंग्लिश सीखी। और ये मुझे बहुत सही लगा उस समय, उस टाइम में मैंने फुल टाइम दिया इंग्लिश सीखने को। मेरे आसपास कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो मुझे इंग्लिश सिखाता हो। मेरे पापा ने, मैं कई जगह गई तो लोग क्या बोलते थे, वे छोटे बच्चे इंग्लिश सिखा के क्या करोगे, थोड़ा और ज्यादा एज होने दो। लेकिन जब पापा ने सारी चीजें सुनी, मैंने भी सुनी, तो मैंने बोला कि आप पैसा मत खर्च करो, यहाँ पे हमारे पास फोन है, ऑनलाइन है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं ऑनलाइन से। मैंने घर पे बैठी, कॉपी पेन सब कुछ मेरे पास था, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड। सो फिर मैंने स्टार्ट किया लर्निंग, छोटे छोटे वर्ड से, छोटे छोटे मीनिंग से, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे जितने दिन की मेरी छुट्टी थी उसमें मैंने अपने स्किल को इम्प्रूव किया। इसके साथ साथ इंग्लिश कैसे लोगों से बोलते हैं, कन्वर्सेशन करते कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैंने सीखी। लेकिन अब जैसे हम कोई चीज सीख जाते हैं तो उसको हमें कंटिन्यू करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। तो सर ने बोला कि आप टीचिंग स्टार्ट कर सकती हो, इससे आपको पैसा भी मिलेगा एंड इसके साथ साथ आप बच्चों की जिंदगी में चेंजिंग भी ला सकती हो। मैंने बोला चलो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अपने दिन का सिर्फ 1 घंटा देना था, जिसको मैं फालतू टाइम लगाती थी। हर एक बच्चा ऐसा होता है 1-2 घंटे वैसे ही बिता देता है अपना, कभी खेल कर तो कभी मोबाइल यूज करके। मैंने सोचा कि मेरे पास नेट है, मोबाइल में फोन है मेरे पास, मैं हर कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि 1 घंटा अपने 24 घंटे का हम वेस्ट नहीं करेंगे, घर से अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को कंटिन्यू करेंगे। एंड देन मैंने स्टार्ट कर दिया और अभी मेरे साथ 15 से 20 बच्चे कनेक्टेड हैं जो डेली मुझसे सीखते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो सीखे भी और उनके अंदर बहुत ढेर सारी इम्प्रूवमेंट आ रही है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो मेरा सपना है IAS ऑफिसर बनने का। एंड आप सभी लोग को मालूम होगा कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई के स्कूल से अपना रिटन एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी हमारे इंटरव्यू की तो वहां पे हमारा वो लिखा हुआ चीज नहीं काम आएगा। हमने स्कूल में जो पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, वो नहीं काम आएगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे वो पूछा जाएगा जो आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा। ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएंगी जो सिर्फ आपको समाज बता सकता है, जो आपको सिर्फ सोसाइटी इंट्रोड्यूस करा सकता है। फिर क्या था, मैंने स्टार्ट किया स्किल ऐसे इम्प्रूविंग किए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब तक मैं IAS बनूं तो इंटरव्यू में मेरी को कोई दिक्कत ना रह जाए, इसलिए मैं सारी चीजें कर रही हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। एंड मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा, साथ रहा, तो अगली बार जब भी मैं स्टेज पे आऊंगी, खासकर ड्यू सब के मंच पे, तो मैं अपना 1 माइल जरूर कंप्लीट करके आऊंगी। तो ये मेरा अभी आगे का फ्यूचर है, डिसीजन है कि आप लोग का साथ रहा तो जरूर ऐसा कर पाऊंगी, बहुत आगे जाऊंगी एंड आप लोग को भी आगे लेकर जाऊंगी, आपके बच्चों को भी आगे लेकर जाऊंगी। और ड्यू सब से मेरी फर्स्ट चेक भी बन चुकी है। एंड देन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपको क्यों स्टार्ट करना है। मैंने तो इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे अपने स्किल को इम्प्रूव करना था, आगे बढ़ना था, IAS बनना, इंटरव्यू में काम आएगा। लेकिन आप लोगों को ये करने की क्यों जरूरत है? आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारे साथ बहुत ढेर सारे लोग कनेक्टेड हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट टीचर, उसके बावजूद भी वो इस सिस्टम में कनेक्टेड हैं। क्यों कनेक्टेड है, ये चीज जानने की जरूरत है। क्योंकि उन्हें जो है आगे बढ़ना है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक जो गाड़ी होती है वो भी अपने पीछे एक एक्स्ट्रा पहिया लेकर चलती है, कि जब वो तीनों चारों पहियों में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको लगा के कंटिन्यू कर सके। तो क्या आपके पास भी ऐसा पहिया है जो आपको गवर्नमेंट सर्विसेज जब नहीं मिलेंगी तो क्या वो आपको आगे लेकर जाएंगी? फिर भी आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे जब आपके पास गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं होंगी। यस और नो, है या नहीं है? yes. तो आप लोगों के पास है, और जिनके पास नहीं है उनके लिए कहना चाहूंगी कि ड्यू सॉफ्ट एक ऐसा मौका है जिसको आप अपने पहिए की तरह इस्तेमाल कर सकते हो और लाइफ में इससे बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिंदगी की शुरुआत माँ के
गर्भ से ही हो जाती है। जब हम छोटे से रहते हैं तभी से ही हमको बोलना सिखाया जाता है, माँ कहो, पापा कहो, ऐसा कहो, वैसा करो। लेकिन जब हम समझने लायक हो जाते हैं तब हमें वो सारी चीजें नहीं समझाई जाती है। जैसे आज सर ने ये प्लान प्रेजेंटेशन किया, मैंने भी ऐसे देखा था बहुत दिन पहले, मेरे भी अंदर आंखों में चमक आई थी कि हाँ करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज सुन के गए, घर पे पहुंच जाएंगे, चलो जाने दो। लेकिन कभी भी इग्नोर नहीं करना है किसी चीज को, क्योंकि लोग आपको सिर्फ एक डिसीजन लेना है, एक डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बोलते हैं ना कि 1 मिनट का लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन कोई चीज अगर हम सोच रहे हैं करने के लिए, एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो इसलिए खुद पर विश्वास रखिए और उसी विश्वास पे कायम रहिए, आगे बढ़िए। और आप सभी लोग की ब्लेसिंग्स के साथ मैं अपनी स्पीच को एंड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। लास्ट में यही कहना चाहूंगी एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों आप लोग भी डिसीजन लीजिए, स्टार्ट करिए। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ये आपके लाइफ को चेंज कर सकती है। कहते हैं ना कि पतंग को पता होता है कि उसका अंत कचड़े में होगा, पतंग को पता होता है कि उसका अंत कचड़े में होगा, लेकिन उसके पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है, आसमान छूकर दिखाना होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आर्या आपका कि इतना शानदार आपने जो अपना स्किल प्रेजेंटेशन किया, इतना नॉलेज दिया। कहाँ इतने छोटे बच्चों के अंदर एनर्जी और एक्साइटमेंट और ये जानकारी और होती है। अपने घर, अपने परिवार, अपने जीवन के लिए जिज्ञासाएं होती हैं, कहाँ होती हैं इतनी। कहते हैं कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करो, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, मिले जो तुमसे नजर तो तुमको सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं तुम ही अब कुछ मशवरा दो। इतनी छोटी बच्ची को इतना स्किल सुनने के बाद, इतना सब कुछ सुनने के बाद, बताना दिल से ही कहते हैं सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, मिले जो तुमसे नजर तो तुम सबको सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं अब कि कहां से छोड़ू फसाना और कहां पर तमाम करूं। हमारे यहाँ बीए बीएससी के बाद लड़का को पूछो क्या करते हो, बोला अपनी सोच रहे हैं सर, अभी तो सोच रहे हैं क्या कर लें, बीए कर लें, एमबीए कर लें, बीटेक कर लें, मतलब सोचता है। 30 साल का लड़का सोचता है, 45 साल का लड़का पेट के लिए पता नहीं पेट के लिए गया है।